हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर ऑनलाइन क्लासेस। चलिए दोस्तों, हम लोग पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के अगले वीडियो देखेंगे। और अगर दोस्तों आप भारतीय संविधान के अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इन वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि दोस्तों आपको पता चले कि स्टार्टिंग से जो भारतीय संविधान है क्या है, कैसे काम करती है, और इसके बारे में जितना भी आपको नॉलेज है इसको देखने के लिए आपको शुरू से पार्ट 1 करके सारा वीडियो डाला गया है पार्ट वाइज। आप इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची में हम लोग भाषा के बारे में पढ़े। क्या पढ़े? भाषा, जो राजभाषा है। कुल अभी संविधान में कितने भाषाएं हैं? अभी 22 भाषाएं हैं। कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं को क्या है वो राष्ट्रभाषा है। तो कुछ और आगे देखते हैं दोस्तों। कल का क्या था? देखिए 14 सितंबर को, क्या है दोस्तों, 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हिंदी को देश की राजभाषा कौन किए थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर किया गया। किसकी सिफारिश पर? गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 14 सितंबर को हर साल क्या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? देखिए 9वीं अनुसूची करने। कल तक हम लोग 8वीं अनुसूची देख लिए। आज देखते हैं क्या 9वीं शेड्यूल। क्या 9th शेड्यूल कहने का मतलब आपका 9वीं अनुसूची देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची क्या है दोस्तों? बोल रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन कब? 1951 के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि अधिग्रहण, यहाँ पे देखिएगा भूमि अधिग्रहण या क्या आपका संपत्ति भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण संबंधी व्यवस्था को शामिल किया गया। दोस्तों इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है। शॉर्ट में हम बोलेंगे कि जो भूमि सुधार होता है दोस्तों, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि भूमि सुधार किस अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में? आपका 9वीं अनुसूची में। किस में है? 9वीं अनुसूची में। तो ये आपको याद रखना है, भूमि सुधार किससे संबंधित है? आपका 9वीं अनुसूची से किया गया। और यह एकमात्र अनुसूची है दोस्तों जिसको लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए दोस्तों, संपत्ति आपका जो भूमि सुधार है, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट यानी कोई भी आप न्यायालय यानी कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। किसको? 9वीं अनुसूची को। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि किस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो कौन सा होगा आपका? 9वीं अनुसूची। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। क्या दिया है? देखिए 2007 में ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। क्या दिया था? कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, देखिए कब? 24 अप्रैल 1973 के बाद बोला है कि ये जो आपका सूची है क्या है कि जोड़े गए विषयों को लेकर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय 2007 में क्या चाहिए कि आपका निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितना भी आपका 9वीं अनुसूची में कुछ जोड़े गए हैं, उन जोड़े गए विषयों को लेकर आप न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। पहले जो है 9वीं सूची में जो पहले से आपका है उस पर आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन जो 9वीं अनुसूची में कुछ चीज़ जोड़े गए हैं, नया प्रोविजन, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में क्या चुनौती दे सकते हैं। तो ये था आपका 9वीं अनुसूची। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों 10वीं अनुसूची। और 10वीं आपको शॉर्ट में याद रखना, 10वीं है दल बदल से लेकर के। क्या है आपका? दल बदल। 10वीं अनुसूची याद रखिएगा, 10 से 10 और 10 से क्या होगा? दल बदल। यानी नेता लोग जो दल बदल कर रहे होते हैं, क्या करते हैं? दल बदल कर रहे होते हैं। वो किससे संबंधित है आपका? तो 10वीं अनुसूची से है। तो याद रहेगा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची क्या है आपका? दल बदल। क्या है? दल बदल। आगे देखते हैं क्या 52वें संविधान संशोधन 1985। क्या है दोस्तों? 52वें संविधान संशोधन 1985 क्या बताता है? के द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कौन? प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राष्ट्रपति कौन? ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति कौन? ज्ञानी जैल सिंह। दल बदल निरोधक संबंधी विधेयक को जोड़ा गया था। देखिए दल बदल जो था संबंधी किससे? आपका शेड्यूल 10 से है। किससे? आपका अनुसूची 10 से संबंधित है। किससे? अनुसूची 10 से। कौन जोड़ा है दोस्तों? देखिए 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? राजीव गांधी। राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। के द्वारा दल बदल निरोधक संबंधी विधेयक को जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 भी, देखिए 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 भी
दल बदल निरोधक संबंधी विधेयक से संबंधित है। अगर देखिए पहला तो 52वां संविधान संशोधन था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, 91वां संविधान संशोधन 2005 में भी, ये 2003 में भी आपका दल बदल निरोधक संबंधी विधेयक पारित किया गया था। तो ये था आपका आर्टिकल, ये शेड्यूल कितना 10। आगे देखते हैं अनुसूची 11। देखिए अनुसूची 11 क्या बताता है। देखिए अनुसूची 11 क्या है आपका, याद रखिएगा, अनुसूची 11 आपका पंचायत के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, पंचायती राज के बारे में बताएगा। और 12 आपका नगर पालिका के बारे में बात करेगा। तो देखिए क्या होता है पंचायत के बारे में, देखिए क्या है। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992। दोस्तों यहाँ से आता है कि 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992, 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9, याद रखिएगा भाग टोटल कितने, अभी 25 हो गए हैं, मूल रूप से 22 है। तो देखिए किसमें, भाग 9 अनुच्छेद 243 आर्टिकल नंबर कितना 243 में क्या किया है, पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भाग 9 में आपका पंचायत भी आपका संबंधित है। पूछेगा कि किस भाग में पंचायत के बारे में है आपका उल्लेख, तो भाग 9 में है। कब किया गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 में। क्या किया गया था, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। किसमें, अनुसूची 11 में किया गया। और इसमें कितना है, तो इसके अंतर्गत 29 विषयों को शामिल किया गया था। कितने विषय को, 29। तो दोस्तों उतना डीप में हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ याद रखना 11वीं अनुसूची में क्या है आपका, तो 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। तो आगे देखते हैं क्या 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या आपको नगर पालिका है। क्या है, नगर पालिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, देखिए 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992। 74वें संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी हुआ था 1992 के द्वारा। तो ये भी संविधान भाग 9, देखिए संविधान में भाग 9 के क में जोड़ा गया है। भाग 9 के क में जोड़ा गया है। और ये क्या जोड़ा गया है आपका, इसके अंतर्गत जो नगर निकाय होते हैं, यानी नगर पालिका का जो व्यवधान है या प्रावधान है, उसके बारे में किसमें जोड़ा गया है आपका, ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और इसमें क्या था, कुल 18 विषय को शामिल किया गया। तो ये था आपका 12वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, आपका नगर पालिका से। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची पंचायत, 12वीं अनुसूची नगर पालिका या नगर, यानी नगर का नगर व्यवधान के बारे में। तो आगे देखते हैं क्या दोस्तों, संविधान के स्रोत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, संविधान के स्रोत। देखिए संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए। सबसे पहला नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 से 3/4, 4 भाग में 3 भाग लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। बच गया 1/4, और वो 1/4 लिया गया विदेशों से। तो वो विदेश कौन कौन देश से क्या क्या लिया गया, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या था, संविधान के स्रोत क्या है। तो देखिए पहला संविधान के स्रोत आपका यहाँ से देखते हैं क्या है, देखिए ब्रिटेन से। सबसे पहले कौन सा, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया, देखिए दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया सबसे पहले एकल नागरिकता। देखिए सिंगल सिटीजनशिप कहने का मतलब है कि भारत देश में जो भी व्यक्ति, उसका एक ही नागरिकता होगा। क्या होगा, एक ही नागरिकता होगा। अगर यूएसए की बात किया जाए तो यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, कहने का मतलब दोहरी नागरिकता होता है। दोस्तों वहाँ का आपका कहिएगा तो एक आपका देश का हो गया आपका नागरिकता, और एक राज्य का नागरिकता होता है। तो इस प्रकार भारत में नहीं है। भारत में जो एकल नागरिकता है, मतलब आप हैं तो भारत के एक नागरिक हुए, न कि आप कोई राज्य के हैं। इसका मतलब हुआ कि आपको एकल नागरिकता। तो ये एकल नागरिकता भाग 2 में जोड़ा गया, भाग 2। और अनुच्छेद कितना है आपका 5 से 11, तो इसमें है एकल नागरिकता। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से, ब्रिटेन से। फिर आता है संसदीय शासन व्यवस्था, जो संसद में शासन व्यवस्था होता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया ब्रिटेन से। इसको किस भाग में रखा गया, भाग 5 में। और आर्टिकल अनुच्छेद 79 से 123। दोस्तों इसका आर्टिकल नहीं, लेकिन मेन याद रखिएगा कि ब्रिटेन से क्या लिया गया। तो पहला एकल नागरिकता हो गया, सिंगल सिटीजनशिप। दूसरा हो गया संसदीय शासन व्यवस्था। क्या हो गया, संसदीय शासन व्यवस्था। फिर क्या लिया गया आपका, विधि का शासन, विधि का शासन। फिर देखिए विधि के समझ समानता, क्या लिया गया, विधि के समझ समानता को लिया गया। कानून निर्माण की प्रक्रिया भी आपका कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया। फिर देखिए राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होना। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान का पहला व्यक्ति होता है। अगर भारत का प्रथम नागरिक कहा जाए तो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक
राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो जो राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। आगे देखते हैं क्या मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। देखिए मंत्रिपरिषद जो होंगे, कैबिनेट मंत्री जो भी होंगे, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये कहाँ से लिया गया? आपको ब्रिटेन से लिया गया। तो ब्रिटेन से इतना 7 चीज लिया गया: एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, विधि की समझ समानता, आपका कानून निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होना, और मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। तो ये था आपका जो लिया गया था वहाँ। और अब आगे देखते हैं क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका से देखते हैं। कहाँ से देखेंगे? संयुक्त राज्य। लेकिन और भी आगे देखिए और क्या लिया गया यहाँ से। देखिए 8 नंबर में महान्यायवादी लिया गया। देखिए दोस्तों क्या लिया गया आपका? महान्यायवादी, जिसको कहते हैं, आप इसे कह सकते हैं क्या? अटॉर्नी जनरल। क्या कहेंगे? अटॉर्नी जनरल। कहा लिया गया आपका? महान्यायवादी। देखिए महान्यायवादी आपका आर्टिकल क्या? अनुच्छेद 76 में। ये 76 हम लोग बाद में आर्टिकल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया आपका? महान्यायवादी और लिया गया। और क्या लिया गया? महालेखा हुआ नियंत्रक परीक्षक का पद। देखिए दोस्तों कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पोस्ट भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद कहाँ से लिया गया है आपका? तो लिया गया कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। कलेक्टर का पद, देखिए जो कलेक्टर पोस्ट में होते हैं वो कहाँ? जो डीसी का पोस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ये कलेक्टर का भी पद कहाँ से लिया गया? आपको ये भी लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। फिर देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था कहने का मतलब 2 सदन होंगे। जैसे अगर सेंट्रल लेवल में देखा जाए तो एक लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस और लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। कहने का मतलब राज्यसभा को आप उच्च सदन कहेंगे और लोकसभा को निम्न सदन कहेंगे। तो 2 सदन होंगे। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। आगे देखते हैं क्या, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद अगर सामूहिक रूप से कहा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो भी मंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो ये होंगे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति होंगे। तो ये हम लोग देखें दोस्तों क्या ब्रिटेन से जो लिया गया है संविधान के पार्ट। आगे देखते हैं क्या आपका संयुक्त राज्य। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में क्या डबल सिटीजनशिप, वहाँ दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या चलता है? दोहरी नागरिकता चलता है। तो देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया था। सबसे पहला नंबर अमेरिका से लिया गया दोस्तों दोहरी नागरिकता। देखिए दोहरी नागरिकता कहने का मतलब है कि जो दोहरी नागरिकता है उसके बारे में क्या किया गया आपको? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ये क्या आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, दोहरी नागरिकता का जम्मू कश्मीर में नहीं, लेकिन अब वहाँ भी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए संविधान की सर्वोच्चता कहने का मतलब है जो संविधान होगा वो सबसे सर्वोच्च होगा। ये कहाँ से लिया गया आपको? यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से है? आपका यूएसए से। आगे देखते हैं क्या, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए क्या बोल रहा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष रूप से होगी। आगे देखते हैं क्या जो मेन आता है एग्जाम में वो आता है ये मौलिक अधिकार। देखिए पूछा जाता है कि मौलिक, कई बार रिपीट किया है दोस्तों कि मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? किससे लिया गया है मौलिक अधिकार? तो आपका लिया गया है अमेरिका से। किसमें है? भाग 3 में। कितना आर्टिकल में है? कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर में इसको उल्लेख किया गया है। किसको? मौलिक अधिकार को। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आगे देखते हैं संविधान के समक्ष संरक्षण। देखिए संविधान को संरक्षण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करते हैं। कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल। तो देखिए संविधान के समक्ष जो संरक्षण होता है, देखिए संविधान के समक्ष संरक्षण एक होता है, इसे कहाँ से लिया गया है? आपका यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। आगे देखते हैं क्या, देखिए उपराष्ट्रपति का पद। देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी कहाँ से लिया गया है? आपका लिया गया है आपका यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और अगर राष्ट्रपति का कहा जाए कि कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति के हटाने का महाभियोग प्रस्ताव है, ये महाभियोग भी कहाँ से लिया गया है?
आपका यूएसए से लिया गया। कहाँ लिया गया है? यूएसए से लिया गया। आगे देखते हैं प्रस्तावना का प्रारूप, जो आपका प्रोविजन होते हैं, जो प्रस्तावना है, इसका प्रारूप भी कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये भी लिया गया आपका यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। नहीं, अब आगे देखते हैं शक्ति का पृथक्करण। क्या बोल रहा है? शक्ति जो होगा, शक्ति का बंटवारा, वो शक्ति का पृथक्करण भी कहाँ से लिया गया? आपका यूएसए से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन, क्या है आपका? न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया कहाँ से? यूएसए से लिया गया। वित्तीय आपातकाल, देखिए जो आपातकाल लगता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक आपका वित्तीय आपातकाल हो गया। ये सब आपातकाल जो लिया जाता है, ये कहाँ से? तो वित्तीय आपात जो होता है, जो 360 है, अनुच्छेद कितना में है? 360 में। तो ये आपका वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है आपका? तो ये वित्तीय आपात आपका लिया गया है यूएसए से लिया गया। आगे देखते हैं, देखिए जेबी या पॉकेट वीटो, देखिए क्या बोल रहा है? जेबी या पॉकेट वीटो संबंधित जो शक्ति होता है, किसके पास? राष्ट्रपति के पास होता है। ये कहाँ से लिया गया आपका? यूएसए से। तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है आपका? संविधान के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च, देखिए तीनों सेनाओं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, ये तीनों के जो सर्वोच्च कमांडर होंगे वो कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। ये कहाँ से लिया गया है? आपका यूएसए से। तो मेन चीज़ इसमें याद रखिएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। और क्या लिया गया इससे? मेन उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। और क्या लिया गया? राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है। महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया, ये भी कहाँ से लिया गया है? आपको यूएसए से। ये 3-4 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाद बाकी आप आगे और भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए सोवियत संघ रूस, देखिए रूस से क्या क्या लिया गया? तो देखिए रूस से क्या लिया गया? सबसे पहले नंबर मौलिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट। क्या लिया गया है? सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटी, जो भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य किस में उल्लेख है? भाग 4 में। तो भाग हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से। आगे देखते हैं 5 ईयर प्लान, जिसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? आपको रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रूस से। आगे देखते हैं क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समाज, सामाजिक और आर्थिक पैसा से लेकर के, और राजनीतिक आपका पॉलिटिकल, राजनीतिक से, ये सब के जो न्याय होता है, ये भी कहाँ से लिया गया? रूस से। तो रूस से आपको 2 चीज़ याद रखना है, मेन मौलिक कर्तव्य याद रखना है और पंचवर्षीय योजना याद रखना है। क्या रखना है? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। कहाँ से लिया गया आपका? तो लिया गया आपका रूस से। आगे देखते हैं क्या आपका? आयरलैंड। क्या है आपका? आयरलैंड। देखिए आयरलैंड, देखिए इसका ट्रिक क्या होगा? आया है तो क्या करेगा? नीति बनाएगा। आयर में क्या? आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या लिया गया दोस्तों? नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहते हैं? डी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ लिए गए? ये भी भाग 4 में है। देखिए भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, लेकिन भाग 4 में है डीपीएसपी। क्या कहेंगे? डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट प्रिंसिपल। कहने का मतलब होगा कि आपका, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में वर्णन है। और अनुच्छेद कितना होगा? 36 से 51। याद रखिएगा, पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व कितने अनुच्छेद में है, वर्गीकृत हैं? तो क्या कहेंगे? अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा दोस्तों, कहाँ से होगा? आयरलैंड से लिया गया इस प्रक्रिया, कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति होगा, जो एकल संक्रमणीय होती है, अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया से होती है। तो ये बाद में देखेंगे। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। आगे देखते हैं क्या? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, देखिए राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ पे? राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन, मनोनयन करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? ये भी लिया गया आयरलैंड से। देखिए दोस्तों, आयरलैंड का एक ट्रिक बनेगा, आया है तो क्या करेंगे? नियम बनाएंगे, नीति बनाएंगे। तो आयरलैंड क्या करेगा? नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्य को किसमें आपका मनोनयन नॉमिनेटेड करते हैं? राज्यसभा में। लेकिन दोस्तों पूछेगा लोकसभा में कितने करेंगे? तो 2 सदस्यों को। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनयन करेंगे? 2 सदस्यों को करते हैं। 2, और वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, जो पहले ब्रिटिश के थे और वो अभी भारत में बस चुके हैं। वैसे लोगों को क्या करते हैं? मनोनयन करते हैं। और ये 12 सदस्यों को जो मनोनयन करेंगे, ये 4 क्षेत्र होंगे। जो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन होगा, इसमें 4 क्षेत्र है। सबसे पहला आपका विज्ञान हो गया,
कला हो गया लिटरेचर, फिर आपका ये कला हो गया आपका आर्ट, फिर आपका आ गया साहित्य हो गया, फिर आपका खेलकूद हो गया, ये फिर एक आपका सामाजिक हो गया, सामाजिक जो सोशल सर्विस कर रहे होंगे इन लोगों को क्या करते हैं आपके मनोनयन करते हैं, कौन, राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखते हैं क्या आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत कुछ लिया गया है। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट आता है समवर्ती सूची, जो किसमें, शांतिवीय अनुसूची में था। शांतिवीय अनुसूची में क्या था, सूची था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसको आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, केंद्र राज्यों के, क्या लिया गया, केंद्र राज्यों के मध्य संबंध। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है ये शांतिवीय अनुसूची के भाग 11 में था। तो देखिए ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची। फिर देखिए व्यापार वाणिज्य और समागम, ये कहाँ से लिया गया आपका, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखते हैं संयुक्त अधिवेशन। जो संयुक्त अधिवेशन होगा, संयुक्त अधिवेशन कहने का मतलब जो अधिवेशन संयुक्त रूप से होगा, जो आर्टिकल 108 से लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त बैठक बैठ रहे हैं, इसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो ये कहाँ, इसका आर्टिकल है 108, संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद 108। ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। फिर देखिए प्रस्तावना की जो भाषा, जो उसका प्रस्तावना का भाषा जो है, जो भाषा लिखा गया है वो भाषा कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखते हैं कनाडा। क्या आगे देखते हैं, कनाडा। देखिए कनाडा से हम लोग क्या क्या लिए, पहला नंबर संघात्मक शासन व्यवस्था लिए हैं। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। याद रखिएगा दोस्तों कठोर संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा से लिया गया है, लेकिन जो नॉर्मल संघात्मक व्यवस्था है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जोड़ा गया है। तो कठोर संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, याद रखिएगा। आगे देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल नंबर 155 पूछेगा, आर्टिकल 155 किससे संबंधित है, तो क्या कहेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। आगे देखते हैं अवशिष्ट सूची, एक आपका क्या है, अवशिष्ट सूची जो अनुच्छेद 248 में, और ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श संबंधी समिति। देखिए क्या बोल रहा है, ये शक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो परामर्श संबंधी जो शक्ति देने का है, ये जो आर्टिकल 143 में, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया आपको, कनाडा से लिया गया। आगे देखते हैं थोड़ा फ्रांस का, कहाँ देखते हैं, फ्रांस। देखिए फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस से पहला नंबर याद रखिए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। दोस्तों जो हम लोग लेते हैं क्या, जो रिपब्लिक है, आपको क्या डेमोक्रेसी ये बोल सकते हैं, गणतंत्रात्मक मतलब ये रिपब्लिक। तो रिपब्लिकेशन कहाँ से लिया गया आपको, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया फ्रांस से। और देखिए क्या, स्वतंत्रता, समानता व प्रभुत्व, ये बंधुत्व, बंधुत्व में होता है दोस्तों, आपका बोल सकते हैं इसको फ्रेटर्निटी, मतलब भाई बंधुत्व है ना। समानता को बोल सकते हैं इक्वलिटी, स्वतंत्रता को बोल सकते हैं फ्रीडम यानी लिबरलिटी। तो देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। कहाँ से लिया गया आपको, फ्रांस से लिया गया। पूछेगा कि आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और स्वतंत्रता का लिबरलिटी कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। देखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से जो मेन आता है क्वेश्चन, जो संविधान का संशोधन क्या है, अमेंडमेंट इन क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, आपसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन की प्रक्रिया जो भाग 20 में है। पूछा जाता है कि भाग 20 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन। अनुच्छेद कितना कितना संविधान संशोधन किया जाता है, तो 368, कितना, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको के बारे में उल्लेख है। तो देखिए आपका संविधान संशोधन किस देश से, तो दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा संविधान संशोधन किस देश से, दक्षिण अफ्रीका से। फिर देखिए राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन। देखिए जो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ये भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सारे विधायक वगैरह एमएलए जा करके क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति जो है वो कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। अगर राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति पूछा जाए तो कहाँ से कहेंगे, कहेंगे दक्षिण अफ्रीका से। संविधान के संशोधन भी दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखते हैं क्या है, देखिए जर्मनी से। जर्मनी से क्या लिया गया, देखिए आपातकाल के संबंधी। देखिए आपातकालीन जो शक्ति है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया आपको, आपातकालीन शक्ति लिया गया आपको जर्मनी से। देखिए दोस्तों आपातकालीन का भाग क्या है, जो आपातकालीन शक्ति का भाग 18 में वर्णन है, किसमें है, भाग
18 में। और याद रखिएगा अनुच्छेद किस में है, 352 से 60। देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। पहले पूछेगा आपातकालीन संबंधी शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। बोलेगा आपातकालीन उपबंध किस भाग में है, तो किस भाग में है, भाग 18 में। फिर पूछेगा आपातकालीन उपबंध कितने अनुच्छेद में है, तो 3 है। जो आपातकालीन संबंधी उपबंध 3 है, जो आर्टिकल 352 से 360 तक है। तो याद रखिएगा, देखिए कैसे राष्ट्रीय आपका आपातकालीन लगेगा। देखिए पहले आर्टिकल 352, देखिए क्या है 352, इसमें आता है राष्ट्रीय आपात। क्या होता है, राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। अगर देश में कोई युद्ध वगैरह हो या फिर अशांति हो तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं। तो उसमें राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। कब, जब देश में कुछ संकट का समय आ गया हो तो क्या करते हैं, इसके कहते हैं राष्ट्रीय आपात। ये किस में है दोस्तों, आर्टिकल 352। देखिए चार चार का गैप है। अब करेंगे क्या, अनुच्छेद 356, ये क्या है, राष्ट्रपति शासन। क्या है, राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य में आपका मुख्यमंत्री सही से नहीं काम कर रहा हो तो राज्यपाल वहाँ क्या सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से कि यहाँ पे राज्यपाल के शासन, ये आपके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। तो उसमें राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। देखिए 352 आपका राष्ट्रीय आपात, 356 अनुच्छेद 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। और बच गया 360 दोस्तों, 360 है आपका वित्तीय आपात, जो आज तक कभी नहीं लगा है भारत में। वित्तीय आपात आज तक कभी लगा नहीं है। तो ये था आपका जर्मनी से। जर्मनी से क्या लिया गया, आपात उपबंध। आगे देखते हैं क्या है, जापान से। देखिए जापान से हम लोग क्या लिए हैं, देखिए जापान से लिया गया सबसे पहले प्राण और दैहिक संबंधी स्वतंत्रता। क्या लिया गया, प्राण और दैहिक। दोस्तों ये अनुच्छेद 21 में है। पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन आता है कि मनपसंद शादी करने का अधिकार किस में है, तो ये आ जाएगा आर्टिकल 21 में। देखिए दोस्तों प्राण और दैहिक संबंधी है, मतलब जो आपका देह है, मतलब बॉडी से संबंधी जो स्वतंत्रता है, ये किस में है, आपका अनुच्छेद 21 में है। तो ये यूपीएससी में पूछा है दोस्तों कि आर्टिकल 21 ये कि मनपसंद शादी करने का अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 21 में है वर्णन। तो इसका मतलब क्या है, आपका प्राण और दैहिक संबंधी स्वतंत्रता, जो जीवन जीने का अधिकार बताता है, ये किस देश से लिया गया है, जापान से लिया गया है। कहाँ से, जापान से। आगे देखते हैं और जापान से क्या लिया। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन, जो विधि द्वारा स्थापित क्रिया का जो प्रक्रिया का शासन होगा, ये भी कहाँ से लिया गया, आपको जापान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, जापान से। चलिए आगे देखते हैं नोट में क्या, जम्मू कश्मीर का संविधान सन 1957 में लागू हुआ था। देखिए जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का क्या हुआ, एक अलग संविधान है, जिसका क्या, देखिए तो कब लागू हुआ, 1957 में। देखिए जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, 1957 में। आगे देखते हैं क्या, भारत देश में संघात्मक व एकात्मक दोनों ही शासन व्यवस्था को अपनाया गया। देखिए भारत देश में पहला नंबर संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन, दोनों शासन व्यवस्था को अपनाया गया। दोनों को किस में अपनाया गया है, भारत देश में दोनों शासन को अपनाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम लोग पढ़ने हैं क्या, मौलिक अधिकार के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है। देखिए विश्व में मौलिक अधिकार का जननी किसे कहा जाता है दोस्तों, ब्रिटेन को। देखिए संविधान के बारे में भी जो जनक जो देश था वो कौन था, ब्रिटेन ही था। तो देखिए विश्व में मौलिक अधिकार की जननी किसे कहा जाता है, ब्रिटेन देश को कहा जाता है। और विश्व में किसी देश की किसी लिखित संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को यूएसए ने शामिल किया था। देखिए क्या बोल रहा है, विश्व में किसी देश के किसी लिखित संविधान में जो सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को कौन शामिल किया है, तो यूएसए ने शामिल किया। कौन किया है, यूएसए ने। और इसीलिए मौलिक अधिकार कहाँ से हम लोग लिए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। और वहाँ का प्रकृति क्या था, आपका प्रकृति था आपका बोल सकते हैं नकारात्मक आया। क्या वहाँ प्रकृति उसका नकारात्मक। देखिए उद्देश्य क्या होता है, देखिए उद्देश्य क्या है मौलिक अधिकार का। देखिए मौलिक अधिकार उद्देश्य का देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए देश में जो होता है लोग ये राजनीतिक लोकतंत्र उसको स्थापना करना किसका काम है, मौलिक अधिकार का काम है। देखिए मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए कुल कितना 38 दिनों तक के लिए संविधान सभा में विचार विमर्श किया गया। देखिए मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया इसके लिए कितना 38 दिनों तक बहस हुआ। कहाँ पे, संविधान सभा में बहस हुआ और विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा, जिसे क्या कहा, मैग्ना कार्टा का। देखिए दोस्तों यहाँ से आएगा या और फिर इसे आप अधिकार पत्र का, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा किसने कहा, तो कौन कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्या कहा था, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा
है ना। इसे अधिकार पत्र भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा को क्या कहते हैं, ये अधिकार पत्र है। तो कौन कहा था, आपका भीमराव अंबेडकर साहब ने कहे थे। आगे देखते हैं क्या, सन 1895 में, सन 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई। पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। आगे देखते हैं सन 1928 के नेहरू रिपोर्ट। देखिए 1928 में पूछेगा नेहरू रिपोर्ट कब जारी, ये शामिल किया गया। देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया। देखिए तो सन 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। देखिए नेहरू रिपोर्ट जो अपना रिपोर्ट पेश किए थे उसमें मौलिक अधिकार को कब शामिल किया गया, 1928 को। आगे देखते हैं सन 1931 कांग्रेस के कराची अधिवेशन। देखिए दोस्तों, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, कहाँ हुआ था, कराची में, पाकिस्तान में कराची अधिवेशन, जो लाहौर तरफ है। कराची अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कौन की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आगे कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था, तो करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन मैन के कहते हैं। तो ये वो के थे, अध्यक्षता के द्वारा की गई थी। और इस बैठक में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया था। देखिए मौलिक अधिकार की मांग को फिर से दोहराया गया था, कहाँ, 1931 के कराची अधिवेशन में इसको फिर से दोहराया गया था। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो उप समिति का अध्यक्ष कौन थे, जे बी कृपलानी को बनाया गया था। देखिए क्या हुआ, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कि ये भाई साहब क्या कहते हैं, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में क्या कहते हैं, उसको फिर से दोहराए थे कि मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो ये फिर से क्या हुआ, इसका अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपका जो उपाध्यक्ष होगा ये याद तो कौन इसका बना, यानी उप समिति का जो अध्यक्ष थे ये कौन बने थे, जे बी कृपलानी को बनाया गया था। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति में एक महिला सदस्य कौन थे, राजकुमारी अमृत कौर थी, जो देश में एक ही मंत्री पद पर सबसे लंबे कार्यरत के लिए पद पर निर्वाह किया। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार उप समिति में एक महिला सदस्य थी, उसका नाम क्या है दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर थी, जो देश में एक ही मंत्री पद पर सबसे लंबे कार्यकाल में के लिए रही। और कौन से मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री वो रही। सबसे लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री कौन रही थी, राजकुमारी अमृत कौर। और ये उप समिति, मौलिक अधिकार की उप समिति के भी सदस्य रहे थे। और एक ही प्रथम लेडी थी, ये कौन, राजकुमारी अमृत कौर। आगे देखते हैं राजकुमारी अमृत कौर WHO, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुकी है। पूछेगा राजकुमारी अमृत कौर क्या की थी, WHO में भी ये क्या की थी, अपना कार्य कर चुकी है वहाँ के अध्यक्ष पद पर। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहा जाता है। देखिए इसमें बहुत अच्छा वर्ड है, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा था। अभी ऊपर में देखें, भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, किसको, मौलिक अधिकार को, या फिर इसको अधिकार पत्र। मौलिक अधिकार के उपबंध को भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो ऊपर में पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। किस देश से लिया गया, आपका यूएसए से लिया गया। किस देश से, यूएसए से लिया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। जिसका उद्देश्य क्या, भारतीय संविधान के, और ये जिसका उल्लेख किसमें, तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। देखिए भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार का वर्णन, अनुच्छेद कितना है, 12 से 35। आगे देखते हैं सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की संख्या कितना थी, 7 थी। पहले मौलिक अधिकार कितना थे, 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978, देखिए 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976, लेकिन 44वें संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। देखिए नीलम संजीवा रेड्डी एक वैसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुनी गई थी। वैसे नीलम संजीवा रेड्डी आपका राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया था। संविधान के अनुच्छेद 31 व 19F में संशोधन किया गया जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। देखिए क्या होता है, आर्टिकल 31 व 19 के एफ में ये मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार था, उसे हटा दिया गया था। कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अब इसे क्या कर दिया गया, तो अब जो ये संविधान जो संपत्ति के अधिकार था, अब ये सिर्फ कानूनी अधिकार बन गया। क्या बन के रह गया, कानूनी अधिकार बन के रह गया। और ये कानूनी अधिकार जो किसमें आपका जोड़ा गया है, तो देखिए यार अब किसमें जोड़ गया, संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A, भाग 300A में शामिल कर दिया गया है।
और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक सिर्फ कानून अधिकार है। क्या है? कानून अधिकार है। वह मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? 6 है। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, उसमें संपत्ति के अधिकार थे। अब मौलिक अधिकार कितने हैं? तो अब मौलिक अधिकार 6 ही बचे हैं। और ये कौन कौन मौलिक अधिकार है तो ये देख लेते हैं। देखिए मौलिक अधिकार 6 आपका कौन कौन सा है। पहला नंबर है आपका समता व समानता का अधिकार। याद रखिएगा समता और समानता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 14 से 18 याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है मौलिक अधिकार। फिर देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार कितना है? 19 से 22। याद करना आपको खुद पड़ेगा कि किस मौलिक अधिकार का कितना अनुच्छेद है। तो 19 से 22 आपका जो है ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना? आपका 23 से 24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना? 23 से 24 है। कितना? 23 से 24। फिर देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे देखते हैं शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। ये शिक्षा और संस्कृति वाला कहाँ? अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचार हो, जो संवैधानिक उपचार होता है, संवैधानिक सुधार होता है, ये क्या है? आर्टिकल 32 में है। तो देखिए आगे देखते हैं क्या नोट में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि भीमराव अम्बेडकर ने किस से संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा था? संविधान के आत्मा कहा था। संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो संवैधानिक उपचारों को क्या कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने आपका संविधान का आत्मा कहा था। देखिए दोस्तों भीमराव अम्बेडकर दो कथन कहे। एक कथन क्या था कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है। कौन कहा है? भीमराव अम्बेडकर, है ना। उसे क्या कहते थे आपका? तो मैग्ना कार्टा वो कहे थे। अधिकार पत्र। फिर क्या है? अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे क्या कह दिया भीमराव अम्बेडकर साहब ने? अब इसको कह दिया कि संविधान का आत्मा है। क्या बोल दिया? संविधान का आत्मा। क्या बोल दिया? संविधान का आत्मा। कौन बोले हैं? भीमराव अम्बेडकर। कौन बोले हैं? भीमराव अम्बेडकर। तो ये था। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये मौलिक अधिकार जो हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, इसका हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो कृपया दोस्तों इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।